শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। ভগবান বলছেন যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তম তথা ভজাম্যহম। এবার ভগবান কালকে একটা খুব বড় জিনিস বলে ফেলেছেন। কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে, তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না বা তার অধীন হই না। ठीक है। तो जो ऐश्वर्य रूप में भगवान को पूजेगा, मैंने दास और प्रभु रूप में, उनका अधीन नहीं होगा, उनका प्रेम में वशीभूत नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो तो भक्त है ही। और अंतिम श्लोक में हम लोग ने देखा, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। भैया हो गया था 22 भी हो गया था। 22 में আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। बोल रहे हैं भगवान, उल्टा बोल रहे हैं। बोले जो अपना को बड़ा मानता है और আমারে সমহীন, কেউ যখন আমাকে তার পুত্র সখা ও প্রেমস্পদ বলে মনে করে, শুদ্ধ ভক্তিযোগ আমারে সেবা করে এবং নিজেকে ঊর্ধ্ববর্তন ও আমাকে তার समकक्ष अथवा अर्धतन बोले मने करे, तखन आमी तार बशीभूत हुई। तो मेरा एक प्रश्न है अच्युत करुणेश्वर प्रभु का, कि यहाँ बोले जो मेरे साथ साथ मैंने जो समझता है कि मैं और वो एक है, वह एक ही लेवल में है, तो उसका मैं वशीभूत हो जाता हूँ। ये तो समझ में है ना? समझ नहीं आया शायद उनको। ये सुभाष प्रभु बुझते পেরেছেন এটা কি বলছে? হ্যাঁ। तो मेरा আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে मायावादी भी तो बोलता है अमर भगवान सम अहम ब्रह्मास्मि, तो भगवान के उनका प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं? ना, नहीं, ओके, क्यों नहीं? क्योंकि उनका प्रेम में और ग्वाल बालों का प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही तो समझता है कि मैं और भगवान सेम हूँ। नहीं, वो तो भगवान सेम समझता है ना। उनका प्रेम अलग है। ग्वाल बाल का तो वो तो अपना सखा, अपना मित्र मानते हैं, उनको अपने बराबर के लेवल में मानते हैं। हाँ, तो मायावाद फिलोसफी हो गया ना। मायावाद भी सोचता है हम और वो एक है, भगवान और मैं एक हूँ। नहीं, तो अलग बात है। अलग बात है। अच्छा, यस, टू द पॉइंट आंसर देना पड़ेगा। बोलिए। भगवान के साथ बैठ के भोजन प्रदान करना, खाना पीना सब एक साथ। बोलने दीजिए, आप गूगल हाथ नहीं उठाए। अच्छा, ये अधस्तन भी है प्रभु, जो उनके समान अथवा मुझे अपने से अधीन मानते हैं, यानी मुझे छोटा मानते हैं। भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि वो मायावाद लोग भी तो बोलता है हम बड़ा है, भगवान छोटा है, भगवान मानुष नहीं, ये मायावाद नहीं है प्रभु, ये तो भक्त का ही है। जो जैसे कि उनका ग्वाल बाल थे, तो उनको कभी कभी घोड़ा बनाते थे, कभी कभी उनके सर पे चढ़ते थे, तो वो अधस्तन ही तो हो गया। समकक्ष तो है, साथ साथ तो भी लोग भी भगवान को बोलते हैं तो मानुषम तनुमाश्रितम, ग्वाल बाल है, उतना कुछ खास नहीं है ना। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। मायावाद में तो डिवोशनल सर्विस जैसा भक्त का जो आदान प्रदान है वो मायावाद में नहीं होता है। और ऊपर से वो लोग कहते हैं कि हम मर्ज हो जाते हैं भगवान के साथ, ऊपर जाके मर्ज हो जाते हैं। गुड पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, सही प्रेम नहीं होता है मायावाद में। वो लोग अपना इंद्रिय तृप्ति का बसना है, इसलिए भगवान का साथ मर्ज होने मांगते हैं। लेकिन भगवान का सेवा का ओ ये नहीं, सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है। वेरी नाइस, ओके, करेक्ट, मोर और लेस सेम पॉइंट। ठीक है, बस ओके। तो अभी हम लोग 23 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मायावादी भगवान की भगवत्ता के बारे में जानते हुए भी वो अपने आप को उनके समान समझते हैं, मतलब खुद को भगवान समझना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये भगवान की भगवत्ता को भूले, उनको अपने समान समझ गए ग्वाल बाल, भगवान को भगवान नहीं मान गए।
मायावाद भगवान का बहिरंगा शक्ति में पड़ा हुआ है और ये सब भगवान का अंतरंगा शक्ति में भगवान को विस्मृत हो गया है। ये मेजर मेजर डिफरेंस है। मायावाद लोग भगवान का बहिरंगा शक्ति से विस्मृत हो गया, भगवान को पहचानते नहीं है, और ये सब भगवान का अंतरंगा शक्ति से भगवान को पहचानते नहीं। भगवान इन लोगों को भुला देता है। हालांकि एक एक ग्वाल वाल बहुत पापर बनकर बेलकर भक्त बनाया है, लेकिन भूल गया ये भक्त भगवान है। ये लोग योग माया के अंदर है, योग माया के अंदर। तो ग्वाल बाल के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका भगवान के सेवा के भगवान के सेवा उनके बदले में उन्हें कुछ भी चाहिए भी नहीं था। यस राजीव प्रभु। वो ऐसा क्या बोल सकते हैं कि मायावादी लोग अपने को भगवान के समान मानते हैं, लेकिन गोपाल लोग भगवान को अपने समान मानते हैं, मतलब अपने को भगवान के समान मानते हैं। ओके, वेरी नाइस, अच्छा नजरिया, नाइस एंगल। ओके, आगे 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 करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 23 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.23 অনওয়ার্ডস, 23 নম্বর শ্লোক। মই ভক্তি नहीं ये कुछ मयि भक्ति ही भूतान, मयि भक्ति ही भूतानां ममृतताय कल्पते, अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय कल्पते, करेक्ट। दृष्ट्वा जदाशिनन् दृष्ट्वा जत् आशित मत्स्नेह, दृष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापन, भवतीनां मदापन। अब ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में एक इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, अनुवाद देख रहे हैं आप लोग? पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ব্রজবাসীদের ক্রিয়াকলাপ এ শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশ পায়। সূর্য গ্রহণের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে আসেন, তখন সমস্ত পঞ্চকে ব্রজবাসীদের সঙ্গে তার মিলন হয়। तखन समंत पंचक, समंत पंचक कोई एक स्थान होगा शायद कुरुक्षेत्र में। आप लोग तो गए हैं, कौन गए हैं उधर कुरुक्षेत्र? अच्छा, तखन तार मिलन है। ठीक है, दोनों का वो मिलन हो जाते उधर। ब्रज बालादेर काछे सेई मिलन छिलो अत्यंत बेदनादायक, केनना श्रीकृष्ण आपात दृष्टिते तादेर परित्याग करे द्वारकाय चले गिয়েছিলেন। এই শ্লোকটি ভাগবত उल्लेख करे भगवान तार प्रति ब्रज बालादेर शुद्ध प्रेमेर स्वीकृति दिएছিলেন। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? श्लोक कौन बोला है? यस, डेफ एंड डम क्लास कृष्ण भगवान, भगवान। हाँ, करेक्ट। इससे पता चलता है भगवान ने बोला ये श्लोक। এই তো লেখাই আছে, এই শ্লোকটি উল্লেখ করে ভগবান তার প্রতি ব্রজবালাদের শুদ্ধ প্রেম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। तो क्लियरली लिखा है, फिर भी क्या दिमाग में नहीं घुस रहा है आप लोगों का? पढ़ के सुन के भी नहीं घुस रहा, और क्या? अभी मैं ये करने लगूंगा, डेफ एंड डम पाया 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 ऐसे ऐसे करूंगा, फिर शायद समझ में आएगा। क्लास दिन पे दिन क्या हो जा रहा है भगवान जाने। अभी अनुवाद पढ़ते हैं, ठीक है? भगवान बोल रहे हैं, तो कविराज गोस्वामी भगवान को कोट कर रहे हैं। लेकिन एक सिंगल भगवान को कोट करने तो एक तो आना चाहिए, डबल के अंदर सिंगल कैसे आ गया? और कोई ने भगवान को कोट किया है, फिर उनको यदि कोट करना है। अच्छा, हाँ, ठीक बोला आपने। तो ये एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी भगवान को कोट कर रहे हैं, ठीक है? उसीलिए डबल का अंदर में सिंगल आया। कविराज गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को कोट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कृष्णचंद्र भगवान को कोट कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? जीव आमार प्रति भक्ति युक्त होवार फले अमृत तो लाभ करे। हे ब्रजबालागण, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছো তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। তা তোমাদের জন্য, তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক, কেননা এই অনুরাগই আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায়।
वंडरफुल श्लोक, ठीक है। हिंदी में पढ़े नहीं तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, ये बताइए। ये श्लोक भागवत से क्यों कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है श्लोक के अनुवाद में जिसके लिए ये श्लोक कोट कर रहे हैं? ओके, पहले खुद को बोलिएगा फिर सबको बोलिएगा। আমার প্রতি অনুরাগ। गूगल हाथ उठाइए। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, अंतरंगी प्रेम, वो किसी और के द्वारा नहीं देखा गया, तो उनको बताया गया है कि ये जो समान भाव में मैंने अपने आप को समान रखते हुए जो हमसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, इसको कोट करने के लिए। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर्ड। ओके, तो भगवान खुद बोल रहा है, इसीलिए भगवान का मुंह से द्वारा श्लोक को कोट कर रहा है टू प्रूव दैट देखो भगवान खुद ने बोला। अगला श्लोक 24, माता मोरे पुत्रो भावे करे नो बंधन। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মাতা আমাকে তার পুত্র বলে মনে করে, কখনো দড়ি দিয়ে বাঁধেন, আবার আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করে আমাকে আমার লালন পালনও করেন। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম। ये भगवान को अच्छा लगता है ये सब। तो भगवान को करवा करवा देता है एकदम डोज, तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान बोल रहे हैं सखा शुद्ध सख्य करे, शुद्ध सख्य देखिए, ये अशुद्ध सख्य नहीं, अशुद्ध सख्य है इधर हम लोग का जो जड़ जगत का फ्रेंडशिप है वो सब अशुद्ध फ्रेंडशिप है, किंतु भगवान का जो फ्रेंड लोग एकदम ओरिजिनल फ्रेंड है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, कंधे पे चढ़ जाता है भगवान का, भगवान को कंधे पे लेना पड़ता है उन लोग को, क्योंकि क्या बोलते हैं उन लोग, तुम ही कौन बड़ो लोग, हाँ तुम क्या समझते, तुम कौन, तुम ठीक हो सकते हो, तुम नंद महाराज का पुत्र हो, हाँ आमी तुम्हें सम। ये भगवान को ये सब अच्छा लगता है। शुद्ध सख्य भावे আমার সখারা আমার স্কন্ধে আরোহণ করে বলে, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আর আমি সমান। ওকে, ডোন্ট থিঙ্ক ইউ আর রিচ। ইয়েস সুভাষ বাবু। ঠাকুর বলছি তাহলে কি আমাদের নদের নিমাই এক অর্থে কি ওই আমার তো সচিবিসির ছেলে, এটা কিছুটা ব্যতিক্রম হয়? বুঝতে পারলাম না প্রশ্নটি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে নবদ্বীপে যারা নবদ্বীপবাসী, আমার নদের নিমাই, আমার ঘরের নিমাই আর সচিবিসির ছেলে, এটাই কিছুটা কি কি সচি পিসিস কি? হ্যাঁ আপনি বলেন না আমার তো সচিবিসির ছেলে। কি বলছেন, কি বলতে চাইছেন উনি ইন্দ্রাণী মাতাজি? সচিমাতার সন্তান। হ্যাঁ, তো যারা নবদ্বীপে জন্ম, যারা নবদ্বীপে বলে যে আমাদের তো সচিবিসির ছেলে। সচি পিসির এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলুন প্রভু, আপনি ডল করছেন তো কথাটা ভালো আসছে না। সচি পিসির ছেলে, আচ্ছা নবদ্বীপবাসীরা বলে, ওকে ঠিক আছে। তো প্রশ্নটা কি? এইটা কি কিছুটা ব্যতিক্রম হয়? নবদ্বীপবাসীরা বলে সচি পিসির ছেলে, আসলে প্রভু নবদ্বীপবাসী, প্রভু কিছুটা কি মানে ব্যতিক্রম হচ্ছে কিনা বুঝতে পেরেছি প্রশ্ন। ভাব এখন লোক বলে নাকি, এখন বলে না আগে বলতো? না বলে না, যারা ভাবে গদগদ হয়ে যায় আসল প্রেমের, মানে আপনি এখনকার লোকের কথা বলছেন না তখনকার লোক, এখনকার লোকের কথা বলছেন তো? তো এখনকার লোক বলে এগুলো মানে আমার সচি পিসির ছেলে। তো যদি ফার্স্ট অফ অল সে ওই কোয়ালিফাইড কিনা, ওর অধিকার আছে কি এটা বলার, সেটা প্রথমে জাজ একটা সেন্টেন্সই সব বুঝে যাবে। क्या उनका अधिकार है जो बोल रहा है আমার সচি পিসির ছেলে মহাপ্রভু, তার কি অধিকার আছে এটা বলার? সে কি ভগবানের ভক্ত? এগুলো নির্ণয় করলে সব বোঝা যাবে। আর যদি ভক্ত হয়ে থাকে, কোন ভক্ত বলে না ভক্তই বলছে, সে
Speaking- এই আশ্রমে রয়েছে, আশ্রমেই রয়েছে, মানে ঠিক আছে। ভক্তি জীবন, সে ভক্তি জীবনেই আছে, হ্যাঁ, তো তার সমস্ত ফ্যামিলি ভক্তি জীবন। কলিযুগে যারা যারা ভক্তি করছে সবাই সবাই মিউট করুন, আওয়াজ আসছে ফাটফাট করে, আমি একো হচ্ছে। সবাই বিধি ভক্তি করছে, ওকে? বিধি ভক্তিতে কেউ আমাকে কেউ এরকম বলবে না এটা আমার সচি পিসির ছেলে। বিধি ভক্তিতে ওই অ অ্যান্ড রেভারেন্স মানে হে প্রভু আমি তোমার দাস, এটাই চলবে। কেউ যদি রাগানুগা স্তরে পৌঁছেও যায় না, সত্যি কথা বলতে যে রাগানুগা স্তরে পৌঁছে যায়, যার এটা অধিকারও আছে না, সে কখনো এটা প্রকাশও করবে না। এটাই শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ। তারা নিজেদের সবচেয়ে হীন মানে। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ প্রভু তাহলে প্রভু এই হিসেবে তাহলে কিছুটা ব্যতিক্রম হয়। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম এখন বেশি ভাববক্তা হয়ে যায়, কখনো কখনো ভক্তরা বেশি ভাববক্তা হয়ে যায়, তখন বলে yes, আচ্ছা সবসময় সতী মাতাই শুনেছি, সচি পিসি বলে শুনিনি কখনো। বলতো yes, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, भक्ति के बाहर भी सोसाइटी में जैसे हमारे जो समाज है उसमें भी सची माता को अगर याद किया जाता है तो उनको पूर्वजों की तरह याद करेंगे, जो उनके फैमिली मेंबर होंगे या रिलेटिव होंगे। तो कहने का मतलब वहां भी भाव ये नहीं, प्रेम वाला नहीं आएगा, वो भी रिस्पेक्ट ही रहेगा। तो हाँ। वहां भी ये चीज नहीं आना चाहिए। सची किसी चेले तो उस समय बोल सकता है जब वो थी, इसके हाँ। अलावा तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वही तो अधिकार, वही एक वर्ड से ही आ जाता है सब, अधिकार। डू यू हैव दी तो अधिकार? वहां पर भक्ति का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मजाकिया तौर पर बोल दिए। एकदम यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन है कि ब्रज के लोगों को तो पता नहीं था वो भगवान है। उन्होंने न माता को पता था, न सखाओं को पता था, न किसी को पता था कि हु इज ही इज वन ऑफ अस, यू नो, वन अमंगस्ट। लेकिन हमको तो पता है वो भगवान है, तो वो फीलिंग कैसे आएगी? वो फीलिंग आ जाएगा। अभी विधि भक्ति में वो सब समझ नहीं आएगा, वो आ जाएगा, करते करते आ जाएगा। अच्छा, वो करते करते आ जाएगा माता जी। आज वो फीलिंग आएगी, नोइंग दैट ही इज लॉर्ड, ही इज भगवान। वो एनओआई का वो श्लोक खोलिए पंकज प्रभु, हो सके तो। आई थिंक 9 या 10 नंबर है, जहां रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि किसी ब्रजवासी का अनुगामी बनकर भक्ति करना चाहिए। हाँ, अच्छा आपका प्रश्न पहले पूछिए। थैंक यू प्रभु। हाँ, यस पंकज प्रभु बोलिए, क्या बोलना है? हरे कृष्ण बाबू जी, ये सची सूचना प्रभु जो बोल रहे हैं, तो उसमें तो मतलब जस्ट लाइक शोविंग कनेक्शन कि भाई हम डीएसपी का रिलेटिव है, वैसा मतलब वो अहंकार आ गया। एक्चुअली कभी कभी बोल सकते छोटी फीचर मैंने उतना कुछ हार्मफुल नहीं है। प्रभु जो बोल रहे हैं सची श्रीवास प्रभु जी, एक कोई मठोवासी बोल छे तो जरूर भजन कीर्तन कर रहा होगा, उतना कुछ हार्मफुल नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, तो अहंकार भाव हो गया ना। नहीं उतना कुछ नहीं, उतना कुछ डेंजरस नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, আমরা তো প্রভুপাদের নাতি बोलते हैं हम लोग, हाई है ना, प्रभुपाद तो हमारे दादू, ऐसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन थोड़ा चलता है, उतना भी कुछ मैंने ज्यादा कुछ नहीं हो गया। लेकिन वो उस भाव से तो कोई कंपेयर नहीं है, इसका कंपेयर नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ मैंने वेरी ट्रिमेंडस ब्लास्फेमस, ऐसे कुछ है नहीं, उतना भी कुछ नहीं। हम लोग जो बोलते हैं ना प्रभुपाद हमारे दादू, तो सचमुच के हम लोग क्या उस स्तर पे है कि प्रभुपाद को हम लोग अपने दादू बोल सकते हैं? लेकिन बोलता है इसको नहीं बोलता है, हमने देखा बहुत बड़ा। तो क्या हम लोग का उस अधिकार है कि हम प्रभुपाद के दादू बोले? मैंने क्या हम लोग उतना, हाँ लेकिन बोलता है, उतना थोड़ा चलता है। ওকে, নিত্যানন্দ প্রভুর অনেকে বলে যে আমরা বংশধর, এই নিয়ে বইতে আছে না যে তারা অহংকার করে, আলাদা জিনিস হয়ে গেল, অহংকার জিনিস হয়ে গেল। হ্যাঁ বংশধর হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বংশধরে ওটা ক্লেম করে মানে ভাঙিয়ে খায় না যেন কেউ, ওটাই ব্যাপার। হ্যাঁ ওটাই বলেছিল যে বলে অহংকার করে যে আমরা নিত্যানন্দ প্রভু সবসময় বলে ওটা ভাঙিয়ে যেন না খায়। হ্যাঁ, ওটা ভাঙিয়ে খাওয়ানো বুঝেন তো, ওই জিনিসটা যেন না করে। হ্যাঁ ওকে, अगला श्लोक। प्रिय यदि मान करी करो ए भक्षण, प्रिय यदि मान करी करो ए भक्षण,
বেদস্তুতি বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন। বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন। উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। আমার প্রিয়া, ভগবান বলছেন মানে রাধারানী, যদি অভিমান করে আমাকে ভৎসনা করে তবে তার বেদনা বন্দনা, বেদের বন্দনা, বেদের বন্দনা থেকেও আমার মনকে অধিক আকৃষ্ট করে। মানে ওই ভৎসনাটা বেশি টেস্টি, দ্যাট ইজ মোর প্লিজিং টু দি ইয়ার। কানে শুনতে আরো বেশি ভাল লাগে, খিটখিট করবে যে এটা বেশি শুনতে ভাল লাগে বেদের স্তুতির চেয়েও। Because Varsna is with painful. হ্যাঁ, ইট ইজ ফুল অফ লাভ। উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে প্রতিটি জীবই পরম জীব পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। কঠোর উপনিষদে বলা হয়েছে নিত্যানাং চেতনা চেতনা চেতন চেতনা চেতনা স্নানমকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান। সমস্ত নিত্য জীবদের আশ্রয় হচ্ছেন এক পরম নিত্য পুরুষ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবদের পালন করেন, তাই তারা ভগবানের অধীন। এমনকি প্রেম বিনিময়ের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলেও জীব ভগবানের অধীনই থাকেন। बोल रहे प्रेम से, लेकिन है तो अधीन। राधा रानी भी भगवान का अधीन है, ये भगवान का सखा लोग भी भगवान का अधीन है। কিন্তু শুদ্ধ অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময়ের সময় কখনো কখনো ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তার নিজের অধীন বলে মনে করেন। কেউ যখন मैंने प्रेम में क्या सोचता है इन लोग, भगवान हमारा अधीन है, भगवान इज अंडर माई कंट्रोल, राधा रानी समझती है। और कभी कभी जैसे राधा रानी को कुछ भाव हुआ था ना कि जब रासलीला में भगवान के साथ नृत्य कर रहा था, तो राधा रानी को लगा कि बेचारे बाकी लोग, भगवान कृष्ण तो मेरे पास ही मेरे साथ ही डांस कर रहा है, बाकी लोग बेचारे ऐसे कुछ। तब अचानक भगवान को लगा कि राधा रानी का कुछ मान हो रहा है, भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, वो लोग तो ये देखें कि वो कृष्ण है, वो कृष्ण को भगवान की तरह तो देख ही नहीं है ना। कृष्ण हमारे ये है बस, ही इज गॉड, वो तो सेंस में है नहीं। সাবসার্ভিয়েন্ট। কেউ যখন পিতা অথবা মাতার মতো স্নেহের বশবর্তী হয়ে ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে গুরুজনের মতো আচরণ করেন। তেমনি তার প্রিয়া বা দেখুন, এটা কিন্তু ভগবানের ভাল লাগে, তখন তার गुरुजनों मत आचरण करें। हाँ, ये महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा था। सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत सम्मान करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम फादरली, उनको देख कर लगा इतना सुंदर बालक, ये ब्रह्मचारी कंटिन्यू कर पाएगा, सन्यास कंटिन्यू कर पाएगा, हमको इनको वेदांत पाठ देना पड़ेगा। तो एकदम भगवान भी एकदम लाइक अ गुड बॉय बोला, तुमको हम पाठ सुनाएंगे, ठीक है तुम बैठ जाओ। भगवान भी 7 दिन बैठ के सुना। तो यू अंडरस्टैंड, भगवान भी एकदम गुड बॉय जैसा। तो ये सब अच्छा लगता है भगवान को। हालांकि ठीक है, तत्व गलत था, वो बाद में खंडन भी किया, उनको डिवोटी भी बनाया, ठीक है। तो भगवान को ये सब अच्छा लगता है। वो बोला भगवान वशीभूत हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर वैसे ही क्या उदाहरण दे, ये भगवान जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा था, एक बूढ़ी लेडी आकर जगन्नाथ को देख नहीं पा रहा था, तो शॉर्ट हाइट था, एकदम भगवान के कंधे पे चढ़ गए, मालूम है ना, कंधे पे चढ़ गए। तो भगवान ने क्या उनको ऑब्जेक्ट किया क्या, हे व्हाट आर यू डूइंग, या बाकी ने ऑब्जेक्ट किया, चले क्या कर रहे हो, अरे माता। तो भगवान ने बोला नहीं नो प्रॉब्लम। वो भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए एकदम एक्साइटेड है, उनको पता भी नहीं, होश भी नहीं यार, भगवान ये सब ठीक है नो प्रॉब्लम, भगवान ऐसे कैन टॉलरेट। তেমনি তার প্রিয়া বা প্রণয়িনী কখনো কখনো অভিমান করে ভগবানকে ভৎসনা করেন, কিন্তু এই ধরনের আচরণ সর্বোচ্চ স্তরের প্রেমের ক্ষেত্রেই কেবল প্রদর্শিত হয়। কেবল শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবেই প্রেমিকা ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব হলেও তাকে তিরস্কার করতে পারেন। हाँ, जैसे राधा रानी, श्रीमती राधा रानी बोल रहे हैं, अरे तुम वृक्ष जाति को मारे हो, अरिष्टासुर को मारे हो, तुमको अभी पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान क्या ऐसे उत्तर दिया, एम आई आंसरेबल टू यू,
हाँ, तुम जो बोले मैं थोड़ी भी करूंगा, एम आई आंसरेबल टू यू? हाँ, तुम गेट लॉस्ट, ऐसे कुछ भगवान बोला? भगवान ने भी स्वीकार किया, ठीक है तुम जब बोल रहे हो तो ठीक है, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, हालांकि वो असुर था। माने जो राधा रानी बोल रहे हैं भगवान उसको कर रहे हैं ना, करुण राधे माता जी, कृष्णा इज फॉलोइंग ना, दैट मीन्स ऑल्दो ही नोज दैट ही हैज नॉट मेड अ फॉल्ट, स्टिल ही इज टेकिंग द एक्सेप्टिंग द पनिशमेंट। इसी को बोलते हैं अधीन। उनको मालूम है क्या वो असुर था? सबको मालूम है, राधा रानी को भी मालूम है, इनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं पनिशमेंट। इसका मतलब पनिशमेंट कब लोग एक्सेप्ट करता है? जब वो फॉल्ट को स्वीकार करता है, हाँ या ना? तो फॉल्ट तो था नहीं, फिर भी वो स्वीकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि राधा रानी प्रेम से बोल रहा है और भगवान भी मान लिया, ठीक है चलो पवित्र नदी में स्नान ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं सबसर्विएंट, অধীনত্ব। ভগবান এই তিরস্কার অত্যন্ত आनंदेर संगे ग्रहण करे उपभोग करें। भगवान को बोला डांस करना पड़ेगा, हाँ तुम हम लोग को डेली सताते हो, इधर से हम लोग जाते हैं, तुमको लड़की बन के डांस करना पड़ेगा, गोपी हम लोग का ड्रेस पहन के डांस करना पड़ेगा। और भगवान सचमुच गोपियों का ड्रेस पहन के डांस किया, कैन यू इमेजिन? तो भगवान को अच्छा लगता है ये सब। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु, बट मटेरियल वर्ल्ड में कभी कभी पीपल एक्यूज यू एंड अननेसेसरी लाइक गलत एक्यूजेशन देते, तो क्या शुड वी एक्सेप्ट इट एंड से यस इट्स माय फॉल्ट? वो तो प्रेम है, वहाँ प्रेम है, भक्ति है, लव है। अगर आपको अननेसेसरी कोई एक्यूजेशन में भी प्रेम है तो कभी कभी हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग का स्तर पे। कभी कभी दोस्त लोग बोलते हैं नहीं तुमको ट्रीट देना पड़ेगा, हाँ तुमको ट्रीट देना पड़ेगा, तुमने गलती किया है, तुमको ट्रीट, हालांकि आपका गलती था ही नहीं, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, हाँ ठीक है दे देंगे ट्रीट, चलो ओके दैट वे। बट अगर रियल कोई एक्यूज करे, वी कैन नॉट एक्सेप्ट। ओके, थैंक यू। सोचिए अचानक काहुत में गलत तरीका से कोई बोल दिया और फर्स्ट प्राइज आया सत्यवामा माता जी, फिर बाद में पता चला नहीं फर्स्ट वो नहीं था, दूसरा कोई था। हाँ, फिर उनका मित्र लोग बुला रहे तुम फर्स्ट आया, बोला अरे मैं तो फर्स्ट नहीं आया, नहीं तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ, तुमको ट्रीट देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कुछ। हाँ पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, यदि जैसे कोई पेरेंट्स है और उनका बच्चा के साथ में स्वाभाविक लव होता है या स्वाभाविक टेक केयर करता है, उनको रिमाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि बिकॉज उनका रिलेशन है इसलिए वो उनको टेक केयर करें। तो ब्रजवासी का जो स्वभाव ऐसा ही है, उनको रिमाइंड नहीं करना पड़ता कि ये भगवान स्वाभाविक उनका ये हो गया ना। एकदम अघासुर के अंदर में जब सब चला गया था तो किसी को शक लगा, अरे हो सकता है ये सांप है, हो सकता है हम लोग गलत जगह में घुस गया। तो फिर दूसरे ने क्या बोला, अच्छा अगर गलत जगह में घुस भी गया तो चिंता क्या है, कृष्णा है ना, वो देख लेगा। तो इसमें ये जो ग्रंथ अभी पढ़ गए उसमें तो ये कि वो लोग जानते बुझते जा रहा था। अच्छा, जानते बुझते जा रहा था। भगवान এই তিরস্কার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে উপভোগ করেন, ভগবান भी आस्वादन करते हैं। देखिए স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের এই প্রকাশ এই ধরনের আচরণকে অত্যন্ত উপাদেয় করে তোলে। This is called स्वतःस्फूर्त प्रेम। हिंदी में क्या बोलता है, इंग्लिश में तो बोलता है स्पॉन्टेनियस लव, स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्तर মধ্যে তফাৎ আছে। स्वाभाविक माने नेचुरल लव, स्वतःस्फूर्त माने स्पॉन्टेनियस। अरे भगवान को थोड़ा सर दर्द हो रहा, थोड़ा चरण का धूली दीजिए ना, ये ले लो, दिस इज माने स्वतःस्फूर्त, इम्पल्सिव। एनीवेज हरे कृष्ण बोलते इम्पल्सिव कैसे होगा, वो तो कंटिन्यूअस दे आर इन लव ना, तो वो तो इम्पल्सिव तो कभी आता है कभी जाता है। स्वतःस्फूर्त वर्ड इज impulsive, actually is not impulsive, परचेस में आ जाता है। स्वतःस्फूर्त मीन्स स्पॉन्टेनियस, तुरंत रिएक्शन, उतना सोच समझ के नहीं। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের এই প্রকাশ এই ধরনের আচরণকে অত্যন্ত উপদেয় করে তোলে, অত্যন্ত উপদেয় করে, মানে ইট মেক্স দ্য থিং ভেরি ভেরি সুইট। হ্যাঁ, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত উপাসনায় এই ধরনের স্বাভাবিক প্রেমের প্রকাশ হয় না। সম্ভ্রম মানে जहां ऑ एंड रेवरेंस है, तुम प्रभु में दास, उसमें ये सब नहीं मिलेगा।
কেননা ভক্ত তখন ভগবানকে তার পূজ্য বলে মনে করেন। उसमें ये मजा नहीं आएगा भगवान के प्रति। तो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए सुनना अच्छा है, समझना अच्छा है, लेकिन फिर प्रणाम करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग अभी भी विधि भक्ति पालन करेंगे। ये सब सुन के हम लोग उत्तेजित ना हो जाए। हमको अभी भी याद है, हम लोग जब एक बार पीसल पट्टी में जाकर हम लोग स्लिप खा रहे थे। पीसल पट्टी मालूम है ना, वृंदावन में। तो हम लोग को मना किया गया था, मत करो। हम लोग के लिए पीसल पट्टी नहीं, हम लोग के लिए पूजनीय है, इसको प्रणाम करना चाहिए। हम लोग भी अगर इसमें पीसल करने लगे हैं, भगवान भी स्लिप किया था, हम लोग भी स्लिप करेंगे तो वो गलत है, ऐसे हम लोग को बताया गया था। ভগবানের প্রতি যাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উন্মেষ হয়নি তাদের জন্য বৈদিক ভক্তির নির্দেশ দেওয়া আছে। দেখি जैसे हम लोग के लिए যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উদয় হয় তখন তা সমস্ত বিধি নিষেধের স্তর অতিক্রম করে এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের শুদ্ধ প্রেম প্রকাশিত হয়। এই ধরনের শুদ্ধ প্রেমের ক্ষেত্রে যদিও কখনো কখনো দেখা যায় যে ভক্ত ভগবানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন অথবা বৈদিক শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি लंघन করছেন, যেমन कर्माबाई वैदिक शास्त्र का विधि निषेध सब लंघन कर दिया, तो वो शबरी भी बेर टेस्ट कर रहा था ना, टेस्ट करके दे रहा था ना, गुटली दे रहा था ऐसे कुछ, बेर खुद खा लिया ना ऐसे कुछ और गुटली दे रहा था, या बेर टेस्ट करके थोड़ा सा काट के टेस्ट करके तब जो मीठा रहता तो वही भगवान को देती थी, जो खराब रहता तो फेंक देती थी। तो ये भी तो विधि निषेध को पालन उल्लंघन कर रहा है। फिर वैसे विदुरानी क्या कर रही थी, वो गलती से छिलका दे रही थी, केला खुद खा लिया, छिलका दे रहा था। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो विधि निषेध पालन नहीं करे, फिर भी তবুও তার সম্ভ্রম মিশ্রিত বৈদিক ভক্তির থেকে অনেক উন্নত স্তরের ভগবত ভক্তি, बहुत उन्नत है। और आई थिंक विदुर देख भी रहा था, वो बोलने भी जा रहा था, अरे विदुरानी क्या कर रहे हो, लेकिन भगवान ने उनको मना किया, ऐसे कुछ ना, नहीं करने दो। ये हमको अच्छा लग रहा है। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত হওয়ার ফলে যে ভক্ত সর্বতোভাবে উপাধি মুক্ত হয়েছেন তারই মধ্যে ভগবানের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যা সর্বদাই বৈদিক ভক্তির তুলনায় उत्कृष्टतर, वेरी वेरी हाई कंपेयर टू वैदिक भक्ति। लेकिन किन में देखा जाता है, जो एकदम पूरा सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, उस व्यक्ति में ये सब आता है। प्रेमी को प्रेमास्पदेर मध्य जे रीति विरुद्ध भाषार प्रयोग ता शुद्ध अनुरागेर इंगित बाही। प्रेमिक और प्रेमास्पदेर मध्य जे रीति विरुद्ध भाषार प्रयोग, रीति विरुद्ध भाषा, ये विरुद्ध भाषा, ये सब बाम भावना का लैंग्वेज है। बाम समझ रहे हैं आप लोग, बाम माने जो रिवोल्टेड गोपी, कुछ गोपियां थे ना जो रिवोल्टिव नेचर, उन लोग तो भगवान को भी देगा लेफ्ट राइट एंड सेंटर, भगवान कुछ बोलेगा तो तुम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, हाँ हम लोग तुमको टैक्स देंगे, तुम क्या समझते हो, नहीं मैं भगवान का टैक्स कलेक्टर हूँ, राजा का टैक्स कलेक्टर हूँ, तुम राजा का टैक्स कलेक्टर हो, हाँ ऐसे करके जो बोलेगा तो भगवान को ये बहुत पसंद है, रिवोल्टिव, इसको बोलते हैं बाम गोपी। यस, इंदिरा सिक्की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं या जो लोग संप्रदाय में नहीं जुड़े हैं, वो विधि भक्ति का पालन कैसे करते होंगे, या कैसे फिर उनको मिल पाएगा ये भगवान का ये जो प्रेमा भक्ति या आगे का, तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन विधि भक्ति में ही नहीं चल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ के ही मिल पाएगा। और प्रामाणिक संप्रदाय में भी ये गौरीय संप्रदाय में मिल पाएगा। प्रामाणिक संप्रदाय, चारों संप्रदाय गौरीय नहीं है, गौरीय में नहीं आने से ये नहीं मिलेगा, रागानी का नहीं मिलेगा, महाप्रभु ने दिया है, कोई बाकी तीनों में कोई उधर ही पहुंचेगा, विधि पालन करके। बहुत लोग जो बाल गोपाल की सेवा करते रहते हैं दिन भर, अपना बच्चा बना के ये वो करके, तो वो एक तरह का पाखंड हो गया। वो डिपेंड करता है, बाल गोपाल का सेवा तो प्रामाणिक संप्रदाय वाले भी कर रहा है, लेकिन वो अगर वात्सल्य में आ गया, कौन सा मैंने क्या बोले अभी, वो डिपेंड करता है कौन क्या स्तर पे है, उनका चेतना कौन से स्तर पे है, भगवान कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। कोई सचमुच बाल गोपाल के लल्ला करके सेवा कर रहा है
और हो सकता है कि सचमुच भगवान को वो पसंद भी आ रहा है, वो मैया जो सेवा कर रहा है, तो क्या बोलिएगा अभी? भगवान स्वीकार कर रहा है या नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकेट भी हो रहा है या नहीं, एक्सेप्टेंस हो रहा है या नहीं, वो तो भगवान ही बता पाएगा। कई बार तो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं प्रभु जी, भगवान को भी रखे हुए हैं, उनके घर में मीट ईटिंग चल रहा है, सब चल रहा है, हाँ, और तो इसीलिए वो सब, हाँ, नियम पालन उनको पता नहीं है। अभी ये सब होने के फिर- बावजूद, अगर माता जी, अगर पता चले कि भगवान उससे सेवा ले रहा था, तो क्या कीजिएगा? जैसे हमने कोई सुना, बहुत बार ऐसे बताते हैं लोग कि पांडा लोग नॉनवेज खाता है, ये हमने सुना है, और अभी ये जगबंधु प्रभु भी बोला है, ये सत्य बात है। तो अभी फिर अगला प्रश्न आता है ना कि फिर जगन्नाथ कैसे उनसे सेवा ले रहा है, नॉनवेज खाता है इन लोग, तो क्या बोलिएगा? इसका उत्तर क्या है? अभी भगवान ले रहा है तो ले रहा है, तो भगवान को तो अच्छा लगता है ये सब। अभी उसीलिए ना कोई रूल्स नहीं है, माने उस एंगल से देखने से कोई रूल्स नहीं, लेकिन हम लोग का एंगल से देखने से, हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग का ये रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन भगवान के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। भगवान सब रूल्स को बोल सकता है कि जाओ तेल लेने गए, मैं इनसे लूंगा सेवा, बस इनसे लूंगा तो इनसे लूंगा। क्यों? तो फिर रूल्स अलग अलग क्यों है? वही तो बोला ना आपको, भगवान के एंगल से देखने से रूल्स तेल लेने गया, हम लोग के एंगल से देखने से रूल्स फॉलो, ये सब होना चाहिए, सीधा बात है। समझ में आया क्या बोला मैंने सत्यभामा माता जी? हाँ, ठीक है राजीव प्रभु। मुझे रूल्स में लगता है, कभी कभी लगता है हम लोग बंधन में है और आजाद फ्री फील नहीं करते। जिस दिन लगता है कि हाँ सुबह देर से सो सकते हैं, थोड़ा नियम पालन तोड़ सकते हैं, तो लगता है कुछ बंधन नहीं। पहले भक्ति आउट ऑफ फियर, देन आउट ऑफ ड्यूटी, फिर आउट ऑफ लव हो जाता है। ये आस्ते आस्ते करते करते, मैं बता रहा हूँ, मंगल आरती के बिना लोग रह नहीं पाएगा। जो व्यक्ति कंटिन्यूअस मंगल आरती कर रहा है, हाँ, वो जिस दिन मंगल आरती मिस करेगा ना, वो छटपट करेगा। और क्या बताया अभी? वही प्रभु धीरे धीरे वो आदत के अंदर आ गया। हाँ, आदत फिर वो माने वो एक, पीपल लाइक डूइंग मंगल आरती, पीपल लाइक चैंटिंग, अट्रैक्शन टू द ड्यूटी हो गया। जो सुबह सुबह जप करके अभ्यास हो गया है, वो अगर किसी तरह से सुबह बीमार पड़ गया, जप नहीं कर पाए ना, सारा दिन उसका जप कैसा लगेगा, माने पैथेटिक लगेगा, पैथेटिक। वो बोलेगा कि भूल करेছিলাম बाबा, সকালবেলা যেভাবে কোলে করে নিতাম, हाँ, सुबह करके वो जो आनंद आ गया। राजीव प्रभु। आप जो आप बोल रहे थे भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, तो प्रेम में तो वैसा एक उदाहरण जो आता है जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद का, तो मोची जो है शालिग्राम शिला से पीटता था, वो चप्पल बनाता था, और वो ब्राह्मण देखा, बोल के अरे तुम क्या कर रहे हो, शालिग्राम शिला से तुम ये काम कर रहे हो, और ले लो आके चला गया, पूरा पवित्र तरीके से उसका आराधना किया, और भगवान उसको सपने में आके बोलता कि तुम्हारे पास मेरे को नहीं रहना, मेरे को उसी के पास देख के आ जाओ। तो भगवान का प्रेम के लिए कोई नियम नहीं है, भगवान मतलब वो बिना नियम का ही है। कसाई साधन, वेदी भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग को विधि विधान का पालन करना है। वो भक्तगण नाम कसाई साधन। अच्छा, थैंक यू। तो इसीलिए भगवान के एंगल से देखिएगा तो कोई दरकार नहीं है नियम। वैसे ही वो पुंडरीक विद्यानिधि ने, उन्होंने बहुत कंप्लेन किया था, ये क्या बात है, भगवान को मारुआ वस्त्र पहनाया जा रहा है, जगन्नाथ को मारुआ वस्त्र समझ रहे, माड़ वाला वस्त्र। तो फिर भगवान ने रात को क्या किया, ऐसे वो राजकुमार, मालूम है राजकुमार एक था ना कोई हीरो, ऐसे दिया एक तो, और पुंडरीक विद्यानिधि ने जाकर कहाँ पहुंचा, साउथ इंडिया में जाकर गिरा, ऐसे कुछ ना आता है बात। तो भगवान बोला, अरे भाई मेरे को मारुआ वस्त्र पसंद है, तुम कौन होते हो रोकने वाला। वैसे ये पंडित ने आकर, पुजारी ने आकर कर्माबाई को बहुत बहुत गुस्सा किया ऊपर, हाँ तुम दांत नहीं मांजा, तुम स्नान नहीं किया, तुम अपना दातुन से खिचड़ी बनाकर खिला रहे हो जगन्नाथ को, तुमको मालूम है जगन्नाथ कौन है? बोले मैं क्या करूं, देखिए मेरे को तो इतना हड़बड़ी करता है, मैं तो रेडी भी नहीं था, तो बोला नहीं इसी से कर दो, तो मैंने कर दिया। बोले तुम क्या पागल हो गया, तुम मालूम है तुम भगवान का लिए तुम कर रहे हो, तो दातुन से तुम कुकिंग कर रहे हो। तो फिर उनको भी दिया, पुजारी को भी भगवान जगन्नाथ ने लेफ्ट राइट सेंटर दिया। तो यही है, भगवान के लिए रूल्स नहीं है। इसलिए भगवान देखिए एकादशी को बांध के रखता है ना। हम लोग इस बार गया देखा था ना उस स्थान को, ये हम लोग एकादशी आने से हम लोग बीमार है, वो माय गुडनेस अभी फिर से एकादशी आ रहा है, अभी क्या खाए क्या बनाए, बहुत लोगों को टेंशन आ जाता है ना।
भगवान को शायद टेंशन आ गया था, भगवान ने एकादशी को एकदम पकड़ के बांध दिया है उधर जगन्नाथपुरी में। भगवान के लिए सब कुछ अलाउड है जगन्नाथपुरी में, सिर्फ जगन्नाथपुरी में मंदिर में उधर सब एकादशी में एकादशी प्रसाद ऐसे कुछ है, नॉर्मल चीज नहीं प्रभु, हम लोग किचन में भी तो एकादशी के दिन हम लोग नहीं खाते, पर भगवान के लिए तो बनता है, उनको तो भोग लगता है, सब कुछ नॉर्मल खाना। हाँ। याद है उनके इस लिए बार कोई जब हम नियम लोग नहीं गए थे है। पुरी में तो हम लोग देखा था वो नरसिंह मंदिर के नीचे एकादशी माता का मंदिर था जहाँ उनको बांध के रखा है, याद नहीं किसी को। उनका सिर दिखता है, बॉडी ना है पूरी प्रभु नीचे प्रांगण में। है। उनको बांध के, हाँ। यस, तो ये अद्भुत प्रभु लिख रहे हैं भावग्राही जनार्दन, या हरि बोल। यस, सुमित राधिका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग मारवाड़ी लोग में ना प्राय सबको ही ना एकादशी में भगवान के भोग नहीं लगाते रोटी सब्जी का। बोलेंगे नहीं नहीं आज एकादशी, खुद खा रहे, खुद घर में कोई एकादशी नहीं किया, लेकिन भगवान के भोग नहीं लगा रहे, आज एकादशी इसलिए रोटी सब्जी का भोग नहीं लगेगा। कुछ फल होगा तो लगा देंगे, मीठा होगा तो दूध होकर लगा देंगे, ऐसे रोटी सब्जी। उन लोग को लगता है भगवान एकादशी किए, हम लोग कोई नहीं किए। और यहाँ पर हम लोग जरूर से कुछ बनाते हैं प्रभु जी, पहले हम आपसे ही सीखे। एक बार बहुत पहले आपके यहाँ आए थे तो माता जी ने कहा था कि हम लोग 2 रोटी बनाते हैं और भगवान के भोग लगाते हैं, फिर वो सब्जी फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो जब से प्रभु जी हम लोग के नहीं भी बनता है तो हम स्पेशल कुछ बना के भोग लगाते हैं। हरि बोल। यस, बंकिम प्रभु। रुईदास चांदा धुलाई करने के लिए जो पानी रखता है, रुईदास भैया निदार धोने के लिए जो पानी रखता है, वो पानी का अंदर से लक्ष्मी देवी का कड़ा निकाल के मंत्री को दिया था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरि बोल। प्रभु प्रभु जब आप बोले ना कि जैसे गोपियां से कर उसूल करते थे, तो भगवान को उन लोगों ने फिर पेड़ में बांध भी दी थी सब में। ভক্ত যখন তার প্রিয়তমাকে সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র জ্ঞানে পূজা করেন, তখন প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ততা बाधा प्राप्त है। ये देखिए स्वतःस्फूर्तता, इसमें पता चलता है स्पॉन्टेनियसली बाधा प्राप्त है, वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाता है। शुद्ध प्रेमेर स्तरे उन्नीत হয়নি যে নবীন ভক্ত जैसे हम लोग, সে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ অনুসারে ভগবত ভক্তির আচরণ করে এবং আপাত দৃষ্টিতে তার নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে অনুরক্ত ভক্তের প্রেম ভক্তি থেকে অধিক উন্নত বলে মনে হতে পারে আপাতত, ফর দ্য টেম্পোরারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ প্রেম पारमार्थिक मार्गे वैदिक भक्ति तुलनाয় অনেক উন্নত। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद फिर ये भी हम लोग को वैदिक भक्ति करने बोला। এই প্রকার শুদ্ধ ভগবত প্রেম সর্বদাই সর্বতভাবে মহিমান্বিত এবং তা ঐশ্বর্য প্রধান বৈদিক ভক্তির থেকে সর্বতভাবে শ্রেয়। इट इज 100% बेटर, बट फिर भी आपको क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग वो श्लोक मिला, एनओआई वाला श्लोक कितना नंबर प्रभु जी? अरे नंबर तो याद नहीं था, 9 ना 10। मिला एनओआई वाला, देखिए ना 9 ना 10, 9 नंबर।
अनुवाद देखें? कौन सा मिला? ये है तो शो कर रहा हूँ ना, 9 नंबर है। अच्छा, अब दिखा रहे क्या? अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, अनुवाद पढ़िए। इंग्लिश में है। इंग्लिश में पद पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, नहीं तो समझाने मेरा सुविधा होगा। हिंदी तो फिर खोलना पड़ेगा बुक, एक मिनट। हिंदी एनओआई है किसी के पास आसपास? हिंदी एनओआई, हिंदी एनओआई 9 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए कोई। प्रभु जी देशामृत में कौन सा श्लोक? 9 नंबर पढ़िए, अनुवाद है तो। 1 मिनट प्रभु जी निकालती हूँ। प्रभु मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने, आई थिंक प्रभु 10 है, शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होते हैं। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वह दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय ये राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल को नित्य ही अपनी अष्टकालीन लीला संपन्न करते हैं। जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। 8 नंबर पढ़िए, 8 नंबर श्लोक है वो, मिल गया। 8 नंबर का अनुवाद पढ़िए, सब ध्यान से सुनिए। नेक्टर उपदेशामृतम पढ़िए माता जी, स्लोली पढ़िए, 8 नंबर, बहुत ध्यान से सुनिए सब। ओके। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन यथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन। यस। तो इस तरह से कंटिन्यूअस जीवन का ये हम लोग को भगवान का 24 घंटा भक्ति में लगाना है, ठीक है, विधि भक्ति करना है। अभी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। इस तरह उस ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। हाँ, इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे म्यूट करिए, ऐसा विधि भक्ति करते करते वृंदावन में वास करना चाहिए। फिर वृंदावन में किसी का एक अनुगत्य होना चाहिए, जिनसे आपका मैचिंग है, जिनसे आप फिर उनका अंडर में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। फिर आस्ते आस्ते वो माने वही रागानुगा स्तर पे आ जाएगा व्यक्ति। इसमें
इसमें प्रभुपाद जी डिटेल में देते हैं कहीं। हाँ बोलिए पंकज प्रभु, क्या बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा बाबू जी, ये ट्रांसलेशन में तो जहाँ पे व्रज लिखा है वहां पे फिर ब्रैकेट में लिखा है गोलोक वृंदावन धाम, मतलब नॉट इन दिस भूलोक। नहीं नहीं नहीं, ये भूलोक नहीं है। प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं। ओके, मैं कल एक बार देख के बताऊंगा। ये तात्पर्य में क्लियर करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अनुगामी बनकर भक्ति करना। लिखा है প্রভু এখানে লেখা আছে তো? কোন খানে? এই যে স্যার রিপো গোস্বামী ভক্তি রসমিত কোন সিন্ধুতে জায়গায় লেখা আছে? আচ্ছা 61 পাতার নিচে अरे শ্লোক पाता 8 नहीं है, पाता क्यों बोले? श्लोक नंबर, ट्रांसलेशन, अनुवाद ये सब बोलो ना। হ্যাঁ আচ্ছা 3rd পেজে ওই শ্লোকের 8 নম্বর শ্লোকের 3rd পেজে। হ্যাঁ ओ कृष्णा, कौन सा श्लोक नंबर? 8 নম্বর শ্লোকের 8 নম্বর শ্লোকের 3rd পেজে মানে তাৎপর্য লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রজভূমিতে বিশেষ কোনো কৃষ্ণ পার্শ্বদের অনুগত্যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রী ভগবানের সেবা করতে হবে। এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য। दिस इज द लाइन। तो ब्रजवासी को किसी का एक अनुगत्य बनना पड़ेगा। यू हैव टू चूज समबडी और उसका अनुगामी बनकर भजन कीर्तन करना पड़ेगा। ये है रागानुग स्तर पे आने के बाद। ओके, वो हिंदी में पढ़िए, कहाँ दिया हुआ है वो? मिला किसी को? हिंदी बुक है तो? यस प्रभु, व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती हैं। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। तो कोई ब्रज के एक व्यक्ति को वो अनुगामी बनकर, जो ऑलरेडी रागात्मिका स्तर पे हैं, वो उसके अनुगत्य होकर रागानुगा भक्ति करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत डिटेल में आता है, हम लोग जब पढ़ेंगे एनवाई। तो ये मैं समझाने के लिए लाया क्योंकि विधि भक्ति फिर वो कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रागानुगा, वो नेचुरली आ जाता है। वही हम इसीलिए ये एनवाई को लाया। ठीक है, एखाने रहिलो ग्रंथ अमृतला हरि, এখানে কদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি হরি